नमस्कार। हिंदी विवेक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 15 अक्टूबर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की जयंती है। आइए आज जानते हैं उनके पायलट के सपने से लेकर राष्ट्रपति तक का सफर। उनका प्रसिद्ध कथन है, सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। यह प्रसिद्ध कथन पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का है। वैसे तो सभी लोग जीवन में सपने देखते हैं, लेकिन कम ही ऐसे लोग हैं जो उसे पूरा कर पाते हैं, क्योंकि सपने को पूरा करने के लिए लोगों में जुनून नहीं होता और वह अपने अभाव को इसका कारण बताते हैं। लेकिन जिसके मन में सपने को पूरा करने का जुनून होता है, वह उसे पूरा करते हैं, ऐसा कहना था डॉक्टर अब्दुल कलाम का। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर शहर में एक साधारण से परिवार में हुआ था। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन बहुत ही सादगी भरा रहा है। डॉक्टर अब्दुल कलाम को उनके महान कार्यों के चलते प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया। लेकिन 1 मार्च 1997 को जब डॉक्टर अब्दुल कलाम राष्ट्रपति भवन में समारोह में पहुंचे तो वह पूरी तरह से नर्वस थे, क्योंकि उन्हें इस तरह के कार्यक्रमों से दूर रहना पसंद था। डॉक्टर अब्दुल कलाम सूट पहनने के आदी नहीं थे, उन्हें सिर्फ साधारण कपड़े ही पसंद थे। लेकिन समारोह में उन्हें सूट पहनकर आना था, जिससे वह अपनी टाई को लेकर असहज महसूस कर रहे थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने फिजिक्स और एरोस्पेस में स्नातक किया है। ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में सभी को एक प्रोजेक्ट मिला था, जिसमें कम ऊंचाई पर उड़ने वाला एक विमान बनाना था। अब्दुल कलाम ने इसे तय समय से कम में तैयार किया था और यहीं से उनका फाइटर पायलट बनने का सपना जग गया। उन्होंने कड़ी मेहनत की और इसका टेस्ट दिया, लेकिन उनकी 9वीं रैंक आई, जबकि सिर्फ 8वीं रैंक तक के ही लोगों को पायलट बनने का मौका मिला था। इस असफलता के बाद डॉक्टर अब्दुल कलाम को झटका लगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वैज्ञानिक बनने के रास्ते पर निकल पड़े। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने समय के साथ बहुत सफलता और नाम हासिल किया। देश के लिए योगदान देने वाले मिसाइल मैन को सन 2002 में राष्ट्रपति बनाया गया, जिसके बाद सन 2006 में कलाम का फाइटर प्लेन में उड़ने का सपना भी पूरा हो गया और उन्होंने फाइटर जेट सुखोई में उड़ान भरी। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जिस समय सुखोई में उड़ान भरी, उस समय उनकी उम्र 74 साल थी। अपनी 40 मिनट की उड़ान के बाद उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए बड़ी ही अच्छी लाइन लिखी थी कि मैं विमान को काबू करने में इस कदर खो गया था कि मुझे डरने का मौका ही नहीं मिला। मिसाइल मैन नाम से मशहूर डॉक्टर अब्दुल कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति भी बने थे और उन्होंने सन 2002 से 2007 तक देश की बागडोर संभाली थी। डॉक्टर अब्दुल कलाम को इसरो और डीआरडीओ में उनके योगदान को लेकर पद्म भूषण और पद्म विभूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 11 मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में परमाणु परीक्षण डॉक्टर कलाम के मार्गदर्शन में ही किया हुआ था। भारत द्वारा किए इस परीक्षण ने पूरी दुनिया को हिला दिया था और कई देशों ने इसका विरोध किया था और भारत को धमकी भी दी थी। इस परीक्षण के बाद भारत भी परमाणु शक्ति वाला देश बन गया था। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम बहुत ही साधारण व्यक्तित्व के इंसान थे, जिससे उनके जीवन से जुड़ी बहुत ऐसी घटनाएं हैं जो अक्सर देखने को मिलती रहती हैं। उनके जीवन के आखिरी दिनों की एक घटना है जब वह सन 2005 में शिलांग में गए थे। वहां उन्होंने देखा कि सेना का एक जवान उनकी कार के सामने काफी समय से राइफल लेकर खड़ा है, जिसके बाद डॉक्टर कलाम ने वायरलेस पर उस सैनिक को मैसेज भेजा और कहा कि वह बैठ जाए और आराम कर ले, जिस पर उस सैनिक ने आदर पूर्वक उनका आदेश यह कहते हुए ठुकरा दिया कि उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस पर है, इसलिए वह बैठ नहीं सकता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम सैनिक की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए थे, जिसके बाद कलाम ने उस सेना के जवान को अपने पास बुलाया और कहा, थैंक यू बड़ी। एक राष्ट्रपति से किसी सैनिक के लिए यह शब्द किसी अवार्ड से कम नहीं था। शिलांग में ही डॉक्टर कलाम लेक्चर देते समय स्टेज पर गिर पड़े थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां 27 जुलाई 2015 को डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आइए डॉक्टर अब्दुल कलाम जी के जयंती के अवसर पर उन्हें प्रणाम करें और अपने श्रद्धा सुमन उन्हें अर्पित करें। धन्यवाद। ऐसे ही रोचक तथ्यों को लेकर आपके सामने हम आते रहेंगे। धन्यवाद।